सुनो दास्तां ये कह रहा कुंदन सबसे, न काटो मुझे दर्द होता बहुत है। काटे जा रहे हैं जो ये जंगल सारे, नतीजा भयंकर निकलता बहुत है। बुलाओ ना सुनामी ना भूकंप को, चली आंधियां तो ये रुलाता बहुत है। यार अनंत, कितनी देर और रुकना पड़ेगा? चीफ गेस्ट कब तक आएंगे? यार मैं कोई प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर थोड़ी हूँ जो मुझे पता होगा। चल पीटीसी शुरू करते हैं। और हाँ यार आर्यन, कैमरा ठीक रखना यार। अनंत, आईडी कसकर पकड़। आज यहाँ एक ऐसी लड़की को सम्मानित किया जा रहा है जिसने पर्यावरण के क्षेत्र में इतनी छोटी सी उम्र में ही इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। वो है पारुल। लो, पारुल भी आ गई। पारुल को कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। देख, अब दोनों साथ साथ ही रहेंगे। हाँ पिंकू, तूने कह दिया तो कह दिया। अब मनीष पारुल के साथ ही चिपकेगा। मुझे गर्व है कि मनीष और पारुल हमारे विद्यालय की छात्र छात्रा हैं। पारुल ने जो पर्यावरण के लिए किया है वह बधाई के पात्र है। अगर हर बच्चा पारुल की तरह पर्यावरण के लिए कार्य करे तो हम अपने वातावरण को बहुत अच्छा बना सकते हैं। मनीष और पारुल को सम्मानित करने के लिए हमारे बीच हमारे जिलाधिकारी मौजूद हैं। मैं जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि मनीष और पारुल को सम्मानित करें। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे इस बात पर गर्व है कि इस छोटी सी बच्ची पारुल ने पर्यावरण के क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मेरा आप सभी बच्चों से ये निवेदन है कि आप इस छोटी सी बच्ची पारुल के नक्शो कदम पर चलें और भारत के भविष्य में अपना योगदान दें। धन्यवाद। पिंकू देख, पारुल ने कितना अच्छा काम किया। क्या बड़ा काम कर दिया यार, कोई भी कर सकता है। क्यों बे राजू? हाँ पिंकू, तूने कह दिया तो कह दिया। देख पिंकू, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ करने में कोई बुराई नहीं। तारीफ तो उनकी प्रिंसिपल और डीएम ही कर गए, हमारे करने से क्या होगा? क्यों बे राजू? हाँ पिंकू, तूने कह दिया तो कह दिया। चलो पारुल। हाँ चलो। जा जा, हमें नहीं लेनी तुझसे कोई भी सीख। हाँ पिंकू, तूने कह दिया तो कह दिया। नहीं सीखनी कोई सीख। हाँ यार चल, हम भी चलते हैं। यार राजू, आज तक हम मनीष और पॉल को कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हाँ पिंकू, तूने कह दिया तो कह दिया, नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन देखना, एक दिन मैं इस पारो का घमंड जरूर तोड़ूंगा। हाँ पिंकू, तूने कह दिया तो कह दिया, एक दिन घमंड जरूर तोड़ेगा। मनीष, मैंने पौधा लगाया, अब यही मेरे लिए सब कुछ है। पारुल, मैं इसका नाम रखता हूँ कुंदन। हाँ मनीष, कुंदन ही अब मेरे लिए सब कुछ है। पारुल एक पेड़ लगाती है जिसका नाम कुंदन रखती है। उसका एक दोस्त पिंकू उस पेड़ को उखाड़ने का प्रयास करता है, पर नाकाम रहता है। पारुल के अभियान में मनीष उसका साथ देता है। सबका भी गुलशन हो, जिए सब ही बहार में, नफरत नाम की चीज ना हो, भगवान तेरे
हाथ हटाओ मनीष। अरे तुमने पहचान लिया मुझे? अपने हाथों की पहचान हो ही जाती है। खैर कब आए तुम? बस परसों ही बैंक में ज्वाइन किया है और मिलने का मन किया, तुमसे मिलने चला है। अच्छा, इतना प्यार करते हो मुझसे? इससे भी ज्यादा। वो तो वक्त आने पे देखेंगे। देख लेना। मनीष कब आए तुम? बस आंटी परसों ही बैंक में ज्वाइन किया है और मिलने चला है। चलो पारुल, मनीष के लिए चाय वाय बना के लाओ। अच्छा, मैनेजर बाबू को चाय पिलानी ही पड़ेगी। अरे आंटी, पौधे तो बहुत लगा रखे हैं आपने। बेटा पारुल ही देखती रहती है। अच्छा आंटी, मैं पारुल को घुमाने ले जाना चाहता हूँ। बेटा ये तो पारुल से पूछ लो। चाय। बेटा मनीष तुम्हें घुमाने ले जाना चाहता है। पर मम्मी पापा से तो पूछना पड़ेगा ना। अरे तुम्हारे पापा से मैं बात कर लूंगी, तुम जाना चाहती हो जाओ। मगर मेरी एक शर्त है। यार तुम शर्त बहुत लगाती हो। अगर मुझे बाइक पे लेके चलोगे तो तुम्हें हेलमेट पहनना पड़ेगा। यार मेरी आदत है, मैं बिना हेलमेट के बाइक नहीं चलाता। पिंकू पारुल और मनीष को पार्क में बैठे देखता है। अबे राजू देख कौन बैठा है बे? पिंकू, अगर तू कह रहा है तो कोई बैठा ही होगा। अबे ये तो मनीष और पारुल है। अगर तू कह रहा है मनीष और पारुल है तो मनीष और पारुल ही होंगे। अबे काम करते हैं, राकेश अंकल को फोन करते हैं, उनसे कहते हैं उनकी बेटी पार्क में गुलछर्रे उड़ा रही है। अगर तू कह रहा है तो गुलछर्रे उड़ा रही होगी। आप फोन करते हैं। हेलो हेलो, कौन? राकेश अंकल, पिंकू बोल रहा हूँ। हाँ पिंकू बोलो। हाँ, आपकी बेटी मनीष के साथ पार्क में घूम रही है, पूछ कर आई हो आपसे। नहीं तो क्यों? अरे फोन कैसे कट गया? पिंकू फोन क्यों काटा? अरे जो कहना था कह दिया, अब तो जो करेंगे राकेश अंकल ही करेंगे। चलो मनीष घर चलते हैं, पापा आने वाले होंगे। पारुल, इम्पोर्टेंट बात तो रही गई। क्या? अब हम दोनों का एक होने का समय आ गया है। हम एक ही तो हैं। मेरा मतलब शादी। वो तो माँ बाप की मर्जी से होगी ना। चलो भाग चलते हैं। जानते हो मनीष कि माँ बाप लड़कियों की भ्रूण हत्या क्यों करवा देते हैं? क्योंकि उन्हें डर होता है कि लड़कियां घर से भाग जाती है। माँ बाप और परिवार का सिर शर्म से झुक जाता है, इसलिए माँ बाप लड़कियों को बोझ समझते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। अगर तुम्हारी जैसी सोच सभी लड़कियों की होगी तो कोई भी माँ बाप अपनी लड़की को बोझ नहीं समझेगा। हाँ ठीक है मनीष, चलो घर चलते हैं, पापा भी आने वाले होंगे। पारुल की मम्मी, हाँ जी। अपनी पारुल बड़ी हो गई है, उसके लिए कोई लड़का वड़का तलाश करते हैं। हाँ जी, देखिए आप। अरे टिंकू, क्या बात है? इतना हाँफता हूँ कहाँ से आ रहा है? अरे आंटी अंकल, बहुत गंभीर बात है। क्या? मनीष और पारुल पार्क में बैठे थे। पारुल तो अपनी मम्मी से पूछ कर गई थी। क्या? हाँ, पूछ के गई थी। नहीं अंकल, ये गंभीर बात और है। क्या? दोनों भाग गए। हम अपने कानों से सुनकर आए, वो भागकर कोर्ट मैरिज करेंगे। कोर्ट मैरिज? मनीष और पारुल के घर वापस आते ही पिंकू और राजू वहां से खिसक लेते हैं। चल यार सलीम, दोनों घर लेकर चलते हैं। चल आज इन दोनों की खिंचाई करते हैं। अरे भाई पिंकू, ये बकरी खाती क्या है बे? अरे कौन सी, काली या सफेद? काली वाली। काली वाली घास खाती है। और सफेद? सफेद वाली भी घास खाती है। और इन्हें बांधते कहाँ हो? किसको, काली वाली को या सफेद वाली को? सफेद को। सफेद को हम बाहर वाले कमरे में बांधते हैं। और काली वाली को? इसको भी बाहर वाले कमरे में बांधते हैं। और इन्हें नहलाते कैसे हो? किसको, काली को या सफेद को? काली को। काली को हम पानी से नहलाते हैं। और सफेद को? सफेद को भी पानी से नहलाते हैं। अरे भाई, जब दोनों एक सी हैं तो बार बार ये क्यों पूछ रहा है काली या सफेद? क्योंकि भाई काली वाली मेरी है और सफेद ये भी मेरी है। अब पता चला, जब ये न्यूज़ वाले पूरा दिन एक ही खबर को बार बार चलाते रहते हैं तो हमें भी ऐसे ही महसूस होता है। तो संजय जी, आप बताइए आपके क्या विचार हैं? देखो, हमें तो कोई एतराज है नहीं। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। जब मनीष और पारुल एक दूसरे को चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। यार संजय, अगर कोई मांग हो तो बताओ। हाँ, मांग तो है हमारी। हमारी मांग है कि शादी समारोह में
कोई भी प्लास्टिक का बैग या पॉलीथीन यूज नहीं करेगा। यही है बस, और नहीं है। हाँ अंकल जी, मेरी भी यही इच्छा है। कोई अच्छा दिन देखकर शुभ मुहूर्त निकलवा लीजिए। मम्मी अभी रुको, पहले मुझे मनीष से कुछ बात करनी है। हाँ, आप आपस में बात कर लो और हमें बता देना क्या निर्णय लिया। पारुल, ऐसी क्या बात थी जो तुम सबके सामने नहीं बता सकी? देखो मनीष, मैं तुमसे शादी तो करना चाहती हूँ, लेकिन क्या तुम मेरी शर्तें पूरी कर पाओगे? क्या पारुल, तुम भी कैसी बात करती हो? क्या तुम्हें भरोसा नहीं है अपने मनीष पर? देख लो मनीष, कहीं तुम मुकर तो नहीं जाओगे? क्या पारुल, सारे जमाने में तुम ही एक ऐसी लड़की हो जिसकी मैं हर इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर मैं शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन अपनी शर्तें तो बताओ। शर्तें तो मैं तुम्हें पहली रात को ही बताऊंगी। चलो, मुझे मंजूर है, अंदर चल के बताते हैं। तो क्या निर्णय हुआ तुम दोनों का? हम तैयार हैं। कोई अच्छा दिन देखकर शुभ मुहूर्त निकलवा लीजिए। यार सलीम देख, राजू ने हमें कितना बड़ा धोखा दिया। हाँ पिंकू, राजू तो कायर था। मनीष की शादी होते ही साथ छोड़ गया। लेकिन दोस्त, मेरा तुझसे वादा है, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ यार सलीम, हम हर सुख दुख में साथ रहेंगे। देख यार सलीम, हम यहाँ बैठे हैं और वो दोनों आज रात को मनाएंगे अपनी सुहाग रात। देख लो पारुल, आज हम एक हो गए हैं। मनीष, ये सच है कि हम एक हो गए, लेकिन एक होने के लिए भी मेरी कुछ शर्तें थी। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तुम्हारी कुछ शर्तें थी। मैं पारुल तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। ठीक है मनीष, मेरी पहली शर्त यह है कि हम कोई संतान पैदा नहीं करेंगे। हमने जो पौधा लगाया था ना कुंदन, हम उसे ही अपना बेटा मानेंगे। और मेरी दूसरी शर्त है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने में तुम मेरी मदद करोगे। पर्यावरण में जागरूकता पैदा करना तो ठीक है, लेकिन संतान ना पैदा करना, ये कैसी शर्त है पारुल? मनीष, तुम मुझे प्यार करते हो, फिर एक छोटी सी शर्त। छोटी सी शर्त? पारुल, मैं मान भी जाऊं तो पापा के सपनों का क्या होगा? पोता पोती के सपने देख रहे हैं वो। मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करते हो मनीष। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं। पारुल, मुझे वक्त दो। कहने और निभाने में बहुत अंतर होता है मनीष, लेकिन मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करते हो और एक दिन मेरी सारी शर्तें मानोगे। बेखुदी इश्क की दास्तां बन गई, अब खामोशी मेरी जुबां बन गई। बेखुदी इश्क की दास्तां बन गई, अब खामोशी मेरी जुबां बन गई। बात कहनी थी जो वो समझ भी गए, एक नजर हाले दिल का बयां बन गई। तू मेरा रहनुमा बन गया, तू मेरा जाने जा बन गया। मैं थी जिसके लिए जी रही, वही दास्तां बन गया। बेखुदी इश्क की दास्तां बन गई, अब खामोशी मेरी जुबां बन गई। अरे मनीष,
अरे आज तो तेरी सुहाग रात है और तू यहाँ? यार सब कुछ खत्म हो गया। अरे क्या खत्म हो गया बता ना। यार पारुल को मैंने कितना सपोर्ट किया, उसके हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन आज उसने ही सारे सपने तोड़ दिए। सपने तोड़ दिए? अरे कैसे सपने तोड़ दिए पारुल ने? पिता बनने का सपना, दादा दादी बनने का सपना, एक ऐसा सपना जिसके लिए इंसान पूरी जिंदगी जीता है। पिता ना बनने का सपना? ये क्या बात कर रहा है तू? हाँ यार मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, आज इसलिए मैं सड़क पर निकल आया हूँ। अच्छा ये बात बता, तूने अपने मम्मी पापा को बात बताई है नहीं? नहीं बताया। बताना चाहिए, अकेले दिल पे बोझ मत ले। हाँ यार जरूर बताऊंगा, नहीं तो मेरे दिल में बोझ रहेगा। पिंकू सोचता है कि मनीष अपने पापा से बात करेगा और उसके पापा पारुल से उसका तलाक करा देंगे, लेकिन यहाँ भी उसे मुंह की खानी पड़ी। मनीष तुम कहाँ चले गए थे? अपने आप को संभालने गया था पारुल, पर मैं गलत था। पारुल मैंने तुम्हारा हर कदम में साथ दिया, मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुमने ये फैसला धरती को बचाने की मुहिम में भाग लेने के लिए किया था। मनीष। हाँ पारुल, हम अपने हितों के लिए संसार के नियमों को भूल जाते हैं। पारुल मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे विश्वास था अपने मनीष पर। मनीष मैं बचपन से ऐसी निस्वार्थ सेवा करती आई हूँ और इस सेवा से बड़ा कदम मुझे कोई नहीं लगा। मैं मान गया अपनी पारुल को। पर्यावरण में जागरूकता लाने के लिए पारुल तुम्हारा बलिदान काबिले तारीफ है। मनीष तुमने मेरा साथ देकर प्रकृति पर कितना बड़ा एहसान किया है। तुमने भी तो बलिदान देकर मेरा कितना बड़ा साथ दिया है। हमने किसी ने बलिदान नहीं दिया है, प्रकृति को बचाने की मुहिम से अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित किया है। हाँ सही तो है। लेकिन पारुल पापा से ये बात बतानी होगी, अगर उन्हें कोई एतराज नहीं होगा तो हमारी खुशी दोगुनी हो जाएगी। लेकिन इस कदम में आप मेरे साथ हो, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं है। कल पापा से ये बात बता दो। थैंक यू पारुल। पापा आपको पता है शादी से पहले एक शर्त रखी थी पारुल ने। शर्त? कैसी शर्त? रात से इसी उलझन में हूं मैं। शर्त ये थी पारुल ने शादी के बाद तुम्हें ये बात बताई? ये बात तो उसने मुझे पहले बता दी थी और हमसे मंजूरी ले ली थी। अच्छा तो मेरा ही बेवकूफ बनाया जा रहा था। पारुल हमारी बेटी है और ये पृथ्वी को बचाने के मिशन में लगी हुई है। हमें पारुल पर गर्व है। वो है प्यारा कुंदन, मेरा प्यारा कुंदन, वो है प्यारा कुंदन, वो है प्यारा कुंदन। पारुल मनीष तुम नहीं जानते कि तुमने मेरी शर्त मानकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। आज मैंने शुरुआत की है, कल और भी इंसान आएंगे जो पेड़ों की रक्षा करेंगे। पारुल मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। मैंने तो पृथ्वी की मुहिम में तुम्हारा साथ देकर अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुधारने का प्रयास किया है। हाँ मनीष, पेड़ों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने ही पड़ेंगे। खाली कहने से काम नहीं चलने वाला है, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। पारुल कुंदन से मिलकर वास्तव में आज एक बेटे से मिलने का एहसास। मनीष आस्था हो तो पत्थर में भी भगवान दिखाई देते हैं, फिर वो तो जीता जागता प्रमाण है। कुंदन हमारे सामने ही बड़ा हुआ है, पत्थर नहीं है। मनीष मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसी क्रांति आ जाए कि सारे लोग पेड़ों की सुरक्षा दिल से करें। पारुल मुझे विश्वास है एक दिन वही लोग पेड़ों की रक्षा करेंगे जो पेड़ों का नाश करते हैं। पिंकू
तुझे पता है हम कितनी चाय पी चुके हैं? तू ही बता दे यार सलीम, कितनी पी चुके हैं? हम 100 कप चाय पी चुके हैं। हम पारुल को कितनी बार नुकसान पहुंचाने की सोच चुके हैं, लेकिन एक बार भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सके। पिंकू, तूने कह दिया तो नुकसान नहीं पहुंचा सके तो नहीं पहुंचा सके। अबे यार, ये कोई गर्व करने की बात थोड़ी है, ये तो हमारे लिए शर्म की बात है। पिंकू, तू कहता है तो ये हमारे लिए शर्म की ही बात है। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हम पारुल को नुकसान पहुंचा सकें। सोच सलीम, सोच। याद आ गया, पारुल की सबसे प्यारी चीज है कुंदन। हम कुंदन को ही काट डालते हैं। हाँ यार, कुंदन को ही काट देते हैं। अब देखता हूँ पारुल कुंदन को कैसे बचाएगी। और पारुल बेटा, सब कुछ ठीक ठाक है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ पापा, सब ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं पापा, सब ठीक है। और पर्यावरण का काम कैसे चल रहा है? अगर तुम्हें मनीष कोई परेशान करेगा तो मैं इसके कान खींचकर सही कर दूंगा। क्या पापा, आप भी? अरे हाँ, पर्यावरण से याद आया, आज शाम को पर्यावरण के विषय पे एक सेमिनार है जिसमें सभी बड़े बड़े अधिकारी आएंगे और पर्यावरण और पृथ्वी बचाओ के बारे में हमें और जानकारी मिल सकेगी। पारुल, मैं भी साथ चलूंगा तुम्हारे, क्योंकि अब तो हर कदम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे लाख रुपए की बात मैं तुम्हें फ्री में बताता हूँ। कम से कम तुम इतना तो सीख गए कि पत्नी भक्ति क्या होती है। हमारी तो बस यही दुआ है, पारुल का हर मिशन कामयाब रहे। हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं सेव अर्थ नामक टॉपिक पर बहस कर जानकारी शेयर करने के लिए और पर्यावरण बचाओ के प्रति जागरूकता अभियान फैलाने के लिए। और मुझे बहुत ही गर्व और हर्ष हो रहा है क्योंकि हम लोगों के बीच पर्यावरण क्वीन के नाम से जानी जाने वाली पारुल और उनके पति मनीष और माननीय मंत्री जी, माननीय प्रमुख सचिव, जिलाधिकारी महोदय और वन विभाग के अधिकारीगण इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोगों के बीच मौजूद हैं। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं जिलाधिकारी महोदय जो पर्यावरण बचाओ अभियान पर लोगों को पर्यावरण के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं। माननीय मंत्री महोदय, माननीय प्रमुख सचिव महोदय और सेमिनार में उपस्थित बंधु, पर्यावरण एक विश्वव्यापी समस्या है। प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया, किंतु मानव समाज ने अपने स्वार्थ और लोभ में उस प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, जिसके संरक्षण के बिना प्राणी जगत की कल्पना करना भी मुश्किल है। आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व में प्रकृति लगातार हमें झकझोर रही है, हमें चेता रही है, हमें समझा रही है कि यदि हम अभी नहीं संभले तो आने वाले समय में बहुत भयावह स्थिति का सामना हमारी भावी पीढ़ियों को करना होगा। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर पूरे विश्व के प्रकृति प्रेमी, समाजशास्त्री बेहद चिंतित हैं। इसके बावजूद कहीं कोई सुधार होता हुआ दिख नहीं रहा। मैं इस सेमिनार के माध्यम से आप सबका आह्वान करूंगा कि हम अपनी आदतों को बदलें, अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाएं और व्यवस्था परिवर्तन के लड़ाई में अपना योगदान करें। ये समस्या सिर्फ मानव जगत की नहीं है, संपूर्ण प्राणी जगत के लिए पर्यावरण प्रदूषण बेहद चिंता का विषय है और अस्तित्व का प्रश्न है। यदि हमने प्रकृति की चेतावनी को नहीं समझा और भोगवादी मानसिकता को नहीं त्यागा तो आने वाले समय में भावी पीढ़ियों को बेहद भयावह स्थितियों से गुजरना पड़ेगा। अभी हाल ही में विश्व के अनेक देशों में, जिनमें भारतवर्ष भी है, अतिवृष्टि, बाढ़ जैसी समस्याओं से
जूझना पड़ा। अमेरिका में बाढ़ की विनाश लीला हमने टीवी के माध्यम से देखी। पिछले दिनों फ्रांस की राजधानी पेरिस में जलवायु परिवर्तन को लेकर एक विश्व स्तरीय सेमिनार हुआ, सम्मेलन हुआ, और उसमें विकासशील देशों के साथ साथ विकसित देशों की जिम्मेदारी निर्धारित करने का आह्वान हुआ, जिससे पता चलता है कि न सिर्फ छोटे या गरीब या विकासशील देश ही इस समस्या से पीड़ित नहीं हैं, बल्कि इस समस्या को बढ़ाने में विकसित देशों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं इस सेमिनार के माध्यम से पुनः आप सबका आह्वान करना चाहूँगा कि आइए हम सब लोग शपथ लें, हम संकल्प लें कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हम अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएंगे, अपनी आदतों को बदलेंगे और खुद जागरूक होंगे, दूसरों को जागरूक करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और एक बेहद ज्वलंत और महत्वपूर्ण विषय पर सेमिनार आयोजित करने के लिए बधाई देता हूं। जय हिंद। जिलाधिकारी जी, मंत्री जी, अन्य उपस्थित जन, पर्यावरण की समस्या बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है। छोटी छोटी चीज़ें आज हमारे भविष्य के लिए खतरा बनी हुई है। पानी को बचाना है, वृक्षों को बचाना है, इसके साथ साथ हमें हवा को बचाना है, वायु को बचाना है। वृक्षों का लगातार दोहन हो रहा है, हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। सवेरे आप घूमने निकल जाएं, जगह जगह पॉलिथीन जलते मिल रहे हैं, किसी को ध्यान नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। अगर पर्यावरण को बचाएंगे तो हम बचेंगे, हमारा भविष्य बचेगा, हमारे आने वाले बच्चे बचेंगे, हमारी संतति बचेगी। आने वाले लगातार आते भूकंप, केदारनाथ आपदा, प्राकृतिक आपदा हमें चेतावनी दे रही हैं। सचेत हो, आइए सब मिलकर पर्यावरण को बचाने के लिए काम करें। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय, जिलाधिकारी महोदय, वन विभाग के अधिकारी, प्यारे भाई और बहनों, देखिए पर्यावरण, जैसा कि जिलाधिकारी महोदय, प्रमुख सचिव महोदय ने बताया कि एक ज्वलंत समस्या है। आपको बताते हैं कि इस पर्यावरण में जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें अगर हम माने तो करीब करीब 78% नाइट्रोजन के साथ केवल 21% ऑक्सीजन है। कि आप रोज डीओ का इस्तेमाल करते हैं, डीओ भी आपके लिए खतरनाक है। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनको हम अपने आप अडॉप्ट कर सकते हैं। हम डीओ का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, हम अपनी कार जो व्हीकल है उनका इस्तेमाल कम कर सकते हैं जहां आवश्यकता हो। इसी तरह हम एसी का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम चाहें तो किसी के जन्मदिन पर केक और जो इतना तामझाम बनाते हैं, अगर हम एक पौधा लगा दें तो निश्चित तौर पर पर्यावरण को हम बहुत कुछ उसको साफ करने का प्रयास करें। ये शादी होती है, शादी ब्याह में बहुत सारा खर्च होता है। अगर दूल्हा दुल्हन ये सोचकर कि मैं एक वृक्ष, एक बच्चे की तरह उसको पालूंगा, तो निश्चित तौर पर हम पर्यावरण के लिए कुछ योगदान देंगे। हम लोग कर रहे हैं, सरकार करती है। कूड़ा कचरे को इकट्ठा करने के बाद उसको एनर्जी में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, हम लोग उसको भी प्रयास कर रहे हैं कि कूड़ा कचरा इकट्ठा करके एनर्जी उसको करें, बिजली बनाएं, वो भी प्रयास सरकार कर रही है। इसके अतिरिक्त इस सरकार का ध्यान एक तरफ और बहुत तीव्रता के साथ जा रहा है। वो ध्यान है कि पब्लिक सेक्टर जो व्हीकल्स हैं उनको प्रोत्साहन देने का काम सरकार करने जा रही है। कम से कम जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो सड़क पर आए और पब्लिक सेक्टर की जो बस है, ट्रांसपोर्ट है, वो यदि आएगा तो निश्चित तौर पर नागरिकों को भी सुविधा होगी और एयर पॉल्यूशन भी कम होगा। आइए इस सेमिनार के माध्यम से हम ये शपथ लें कि एक पेड़ हम अपने घर जाकर अवश्य लगाएंगे। जो भी शुभ कार्य घर में हो उसके लिए एक पेड़ हम अवश्य लगाएं।
प्रोटेक्ट करें इस पर्यावरण को बचाएं, तभी हमको अच्छी श्वास के लिए सेफ और प्योर ऑक्सीजन का बंदोबस्त हम लोग कर सकते हैं। आइए हम लोग सब मिलकर पर्यावरण को बचाएं, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाएं, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि ओजोन की परत खत्म होती जाएगी और अल्ट्रावायलेट जो रेज आएंगी वो आपके डीएनए को भी प्रभावित करेंगी, स्किन कैंसर तक को वो पैदा करेंगी। तो हम सब मिलकर पर्यावरण के लिए ऐद करें, वृक्ष लगाएं और जो भी इधर उधर कूड़ा कचरा उसको सफाई की तरफ लेकर चलें। यही मैं आप लोगों से आह्वान करूंगा कि पर्यावरण बचाएं, अच्छी श्वास के लिए अच्छी एयर बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। क्या हुआ पारुल? मनीष, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। पारुल, ये तुम्हारा वहम है। मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ गलत होने वाला है। सो जाओ पारुल, जो होगा ठीक होगा। ईश्वर वो करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, ना कि वो जो हम चाहते हैं। तुम ठीक कह रहे हो मनीष, सो जाओ। गुड नाइट। अब देखता हूँ पारुल किस तरह खुश रहेगी। पिंकू, तूने कह दिया तो पारुल खुश नहीं रहेगी। बहुत घमंड है पारुल को अपने कुंदन पर, उसको अपना बेटा मानती है। अब देखता हूँ उसका ये बेटा उसकी कैसी रक्षा करेगा। देख लेंगे पिंकू कि उसका ये बेटा उसकी रक्षा कैसे करता है। जब वो सुबह यहाँ आएगी तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। फिर कहेगी, कहाँ गया मेरा कुंदन, मेरा कुंदन कहाँ गया। तूने कह दिया तो पिंकू तो यही कहेगी, तू तो गया कुंदन। ब्रेकिंग न्यूज। अभी अभी हमारे पत्रकारों ने पारुल को जंगल की तरफ भागते हुए देखा है। पारुल, वो पारुल जिसे हम पर्यावरण क्वीन के नाम से जानते हैं। आखिर माजरा क्या है, आइए देखते हैं लाइव रिपोर्ट। ओहो, आ गई कुंदन की माँ। पिंकू, तू मेरे कुंदन को कुछ नहीं कहेगा? क्यों, दर्द हो रहा है? तू मेरे कुंदन को कुछ मत कर, मैं कुंदन के बिना मर जाऊंगी। मैं भी तो यही चाहता हूँ, पूरी जिंदगी तुझसे हारता हूँ, लेकिन अब और नहीं। सलीम, चला दो खिलाड़ी। मेरे जीते जी मेरे कुंदन को कोई कुछ नहीं कर सकता। जीते जी ही नहीं तो मरने के बाद ही सही। सलीम, चला दो खिलाड़ी। पिंकू, तू इतना घटिया इंसान निकलेगा मैं सोच भी नहीं सकता था। तू उस कुंदन को काटने चला था जिसमें पारुल की जान बसती है। हाँ, और कुंदन को मिटा कर ही रहूंगा। मैं हमेशा तुम दोनों से हारता हूँ, लेकिन आज नहीं हारूंगा। नहीं पिंकू, तू ऐसा नहीं कर सकता। तू उस पारुल को मारना चाहता है जिसने अपनी सारी जिंदगी पर्यावरण को बचाने में लगा दी। जानता है पारुल ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। हाँ जानता हूँ,
तभी तो सारी दुनिया पारुल की तारीफ करती है। अरे उसने काम ही ऐसा किया है, तू भी कोई ऐसा काम कर। पारुल अपने लिए नहीं करती ये सब, हमारे आने वाले भविष्य के लिए पृथ्वी को बचाना जरूरी है। इसके लिए जरूरी है पर्यावरण को बचाया जाए। मैं नहीं जानता, मुझे तो आज कुंदन को खत्म करना है। सलीम चला दो खिलाड़ी। बचाओ 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 बचाओ। देख पिंकू, मैं तुझे लाख रुपए की बात फ्री में बताता हूँ, ये सब तेरे कर्मों का फल है। देख मनीष, आज कुंदन ने अपने औलाद होने का हक अदा कर दिया और कटने के बाद अपने माँ बाप की रक्षा की। देख पिंकू, जो पेड़ कटने के बाद भी इतनी जानें बचा सकता है, अगर वो जिंदा होता तो कितनी जानें बचा सकता था। हमें बचाओ, हम मरने वाले हैं। तुम तो मरोगे ही। तुम सारी जिंदगी पारुल और पर्यावरण के खिलाफ रहे। सही कहा मनीष, इन्हें मरने दो। पारुल हम तेरे गुनाहगार हैं, हम बदलना चाहते हैं। पारुल प्लीज हमें बचाओ। नहीं पारुल, ये वो दुम है जो 12 साल तक नलकी में रखो तब भी सीधी नहीं होती। पारुल हम वास्तव में बदल गए हैं। आज से हम पेड़ पौधों के लिए जीवन समर्पित करते हैं। पारुल, इन्हें समझाने से कुछ नहीं होने वाला। आज मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ, सुनो दास्तां ये कह रहा कुंदन सबसे, न काटो मुझे दर्द होता बहुत है। काटे जा रहे हैं जो ये जंगल सारे, नतीजा भयंकर निकलता बहुत है। बुलाओ ना सुनामी ना भूकंप को, चली आंधियां तो ये रुलाता बहुत है। सुनो दास्तां ये कह रहा कुंदन सबसे, न काटो मुझे दर्द होता बहुत है। देखा पिंकू, इन्हें कितना दर्द होता है, और ये दर्द इन्हें अपने लिए नहीं हमारे लिए होता है। देखो कौन होता है दुखी, वो पेड़ ही है जो दूसरों के लिए दुखी होता है। पारुल, हम इस लायक नहीं कि हमें माफ किया जाए, लेकिन हम भी पर्यावरण को बचाने के लिए तुम्हारा सहयोग करना चाहते हैं। चलो बचा लो इन्हें। पेड़ों की रक्षा करना हम सबकी है जिम्मेदारी, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना हम सबकी है जिम्मेदारी। पिंकू राजू इतना समझ ले क्या रखा है रार में, कैसे कैसे लोग हैं भगवान देख तेरे संसार में, महके जिससे मेरा ये मन, वो है प्यारा कुंदन, मेरा प्यारा कुंदन, वो है प्यारा कुंदन, मेरा प्यारा